नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी आरो की तैयारी में पूर्णतः मेहनत कस से, पूरी दमदारी से, पूरे जोर शोर से लगे हुए होंगे साथियों। और कल की क्लास हमारी जैन धर्म, मतलब हल्का सा आपको थोड़ा इंट्रो करवा दिया था जैन धर्म में। आज पूरी तरीके से जो जैन धर्म का जैन साहित्य और जैन जैन मतलब जैन मठ वगैरह और जैन संघ वगैरह, तो उसमें जब चर्चा होगी तो ये बौद्ध संघ के बराबर तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैन संघ में तो ज़्यादा मतलब जरूरी भी नहीं है, और दूसरा इतनी व्याख्या से पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर साथ ही पूछा ही नहीं गया। बस पूछा जाता है तो सीधी सीधे तीर्थंकरों की पूछ लेता है या उनके प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है, और या फिर अगर पूछेगा तो लास्ट में जो जैन साहित्य के कुछ आगम और उनसे पूछ लेता है। बाकी तो अगर हम कल की क्लास में हम देखें तो अगर इंट्रो एक में एक बार और आप दोहराऊं साथियों, तो आप देखोगे कल हमने जो 24 तीर्थंकर थे उनकी चर्चा हुई थी। उनमें से प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे उनको आदिनाथ बोला जाता है। और जो शुरुआत से जो जैन अनुसूचियां या परंपराओं में शुरुआत प्रथम जो 22 तीर्थंकर हैं उनकी जो ऐतिहासिक प्रमाणिकता संदिग्ध है। उनकी कोई ऐतिहासिक प्रमाणिकता नहीं है साथियों। और उसके बाद जैसे ही हम आगे जैसे 22 में तीर्थंकर के बाद जैसे ही 23 में तीर्थंकर में पहुंचेंगे साथियों, तो आप देखोगे कि जो 23 में तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प का फन है। और जो काशी के राजा, उनके पुत्र, या जो ऐतिहासिक अगर जो जानकारी मिलती है या ऐतिहासिक जिनकी प्रमाणिकता है ऐतिहासिक, वो 23 में तीर्थंकर है साथियों। उसके बाद जैसे ही 24 में तीर्थंकरों की चर्चा होती है साथियों, तो उसमें आप देखोगे कि 24 में तीर्थंकर महावीर, जिन्हें वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बोला गया है, उनका जन्म जैसी साथियों जन्म की चर्चा करेंगे तो आप कहोगे 599 ईसा पूर्व में कुंडगांव या कुंडलवन में हुआ था, वैशाली के निकट। इनकी माता का नाम त्रिशला था। और अगर जैसे त्रिशला के बारे में कल मैं बताया था इनकी माता के बारे में कि वैशाली गणराज्य की कन्या थी, या वैशाली की गणराज्य के चेटक की बहन थी। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो आप देखोगे साथियों कि जातक कुल के प्रधान थे या जातक गढ़ के प्रधान थे। इसी के साथ जैसे ही अगर इनके जैसे परिचय की बात करो, तो जो इंट्रो दिया था, इंट्रो जो हुआ था, या आप कह सकते हो कि जो मेन उनके बारे में जो बताया गया था, तो आप सीधी सीधी देखो कि इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अड़ोजिया था। इनके दामाद का नाम जामाली था। जामाली का आगे एक चर्चा होगी, इसकी वजह से इनके दामाद की भी चर्चा होती है। और ऐसे ही इनकी जैसे पत्नी का नाम आता है तो पत्नी का नाम यशोदा आता है। और इनके शिष्य जो होते हैं, शिष्य की जो चर्चा हुई थी कल साथियों, मैंने आपको बताया था कि जो शिष्य मोगली पुत्र घोषाल थे। और मोगली पुत्र घोषाल की आप देखोगे कि आगे एक संप्रदाय की स्थापना करेंगे जिसे आजीवक संप्रदाय बोला गया है, जिसे नियतवादी, इसी में चर्चा है, मैं शुरू इसी में करवाऊंगा आज, साहित्य की जैसी चर्चा होगी साथियों उसमें। तो आप देखोगे कि सब एक एक पहलू आपके सामने आएगा। वैसे मेन जो मैंने आपको बताया था कि अभी जैसे जो शुरुआत में जो मैंने करवाया था जो जैन धर्म के जैसे उदय के कारण जो बताए थे, अब ऐसे ही लास्ट में सबसे मतलब अंतिम पायदान पर मैं करवाऊंगा साथियों आपको जैन धर्म के पतन के कारण। तो आपको स्पष्ट तौर पर वही जो बौद्ध धर्म के पतन के कारण थे ना साथियों, सेम वही आपको लगेंगे कि हाँ, यही जो बौद्ध धर्म के पतन के कारण थे वही सीधे सीधे आपको दृष्टिगोचर होंगे साथियों। तो आपको जब नजर आएगा तो आप देखोगे कि इसमें एक मेन कारण जो बौद्ध धर्म में नहीं था कि आम जनमानस की जब संस्कृत भाषा को चुन लिया गया, या जब संस्कृत भाषा में उपदेश देने लगे, या जो बौद्ध ग्रंथों को संस्कृत भाषा में रचा गया, तो आप देखोगे कि उसमें आम जनमानस की भाषा थी नहीं, आम जनमानस की पाली भाषा थी। उसमें आप देखोगे कि परिवर्तन आएगा कि आम जनमानस का मोह भंग हो जाएगा। और जब मोह भंग हो जाएगा साथियों, तो आप देखोगे कि ये जो जो संस्कृत वाला पोर्शन है, आप कहोगे कि इनका जो दार्शनिक विचार जो जैन धर्म के पतन के कारणों में आप देखोगे कि इनके जो दार्शनिक विचार या दार्शनिक जो इनकी अवधारणा या दर्शन के जितने भी इनके उपदेश हैं, तो उनमें आप देखोगे कि इस तरीके से आप कह सकते हो कि कठिनता कह सकते हो या समझने में, कि आम जनमानस समझ ही नहीं सकता। उसके लिए एक विद्वान दार्शनिक, दर्शन शास्त्र का कोई विद्वान होना, या दर्शन शास्त्र जिसने पढ़ा हो वो समझ सकता है, जिसने दर्शन में कुछ अध्ययन किया हो वो समझ पाएगा। जैसे अब आज आपके सामने बातें होंगी कि 4 महाव्रत की बात होंगी, फिर 4 अणुव्रत की बातें होंगी, फिर 3 व्रत की बात होंगी, तो आप देखोगे कि कितना
इतनी क्लिष्ट हिंदी, या आप कह सकते हो कि हिंदी नहीं बोल सकते, जैसे क्लिष्ट हिंदी में आप ऐसे ऐसे नाम कि आम जनमानस तो उसे बोलने में दिक्कत आए, तो वही होगी साथियों। तो कल की क्लास में हम पहुंच गए थे, आपको मैंने करवा दिया था कि जो महावीर हैं उनका पूरा परिचय करवा दिया था, और जो महावीर के परिचय के बाद फिर मैंने आपको जो तीर्थंकर हैं वो सब हो ही गए थे, और जो प्रमुख तीर्थंकर मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा गया है वो या तो महावीर, या आप कह सकते हो कि 19 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, उसमें भी 23 पार्श्वनाथ और 24 में महावीर, और प्रथम आप कह सकते हो ऋषभदेव, और छठवें जो पदम प्रभु हैं उनको और महत्वपूर्ण माना गया साथियों, उन्हें और याद रखना। एक सबसे ज्यादा जो महावीर के बाद अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है 19वें तीर्थंकर से। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे, जिन्हें आप देखोगे, जिन्हें जो श्वेतांबर जो जैन धर्म का भी जैसे विभाजन में करवाऊंगा अभी, तो उसका जब जैन धर्म का विभाजन होता है तो आप उसमें देखोगे कि श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित होते हैं। उसकी भी आपको कहानी बताऊंगा किस तरीके से श्वेतांबर और दिगंबर में एक कहानी है, कहानी के रूप में जब आपके सामने प्रस्तुत होगा तो आप कहोगे कि इतना आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से विभाजन हुआ था साथियों। तो आप देखोगे कि उन्हें एक जो विभाजन के बाद एक संप्रदाय उन्हें स्त्री मानता है, तो इसीलिए उनसे बार बार वहां से जो 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ, उनसे बार बार प्रश्न पूछा गया, उन्हें बार बार पूछा गया कि कौन से तीर्थंकर हैं जिन्हें आप देखोगे कि स्त्री माना गया है। तो ये सब साथियों, तो आज की क्लास को वहीं से प्रारंभ करते हैं। तो जैसे ही हम चर्चा करेंगे तो आप सीधे सीधे अब आ जाएगी ये पार्श्वनाथ जी की मेन जैसी चर्चा होगी, तो मैं आपको करवाऊं। आप देखोगे कि तो मेन जैसे ही साथियों पार्श्वनाथ जी की चर्चा होगी तो आप देखोगे कि पार्श्वनाथ की शिक्षाओं की चर्चा होगी साथियों, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं की चर्चा, क्योंकि शिक्षाओं में आप कह सकते हो यही शिक्षाएं जो अभी मैं शिक्षाएं जो 5 करवा रहा हूं, ये आपको 3 जगह साथियों काम आएंगे। अभी मैं पार्श्वनाथ की शिक्षाएं, और जैसे ही पार्श्वनाथ की शिक्षाएं की, ये तो आपको पता ही है कि ये 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर लिखने की तो अब साथियों जरूरत ही नहीं है। तो इनकी आप देखोगे कि 4 शिक्षाएं तो इन्होंने दी, 4 जो मेन 4 जो आते जाती हैं, और उसके बाद आप देखोगे कि जो 5वीं शिक्षा है उसी को महाव्रत बोला जाता है। आप कह सकते हो कि जैसी 5वीं शिक्षा महावीर देंगे या 24वें तीर्थंकर महावीर देंगे, तो आप देखोगे कि फिर उन्हें पंच महाव्रत बोला जाएगा, और जब पंच महाव्रत बोला जाएगा तो उन्हीं को फिर अणुव्रत में आएगा। तो अणुव्रत में भी अगर 5 अणुव्रत की चर्चा होगी और 5 अणुव्रत में भी सेम नाम होगा, तो इतनी आसानी, तभी तो मैं आपको बताता कि एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप कहोगे कि इतना आसानी तरीके से एक बार याद करने पे 3-3, 4-4 मतलब 4 बार 4 जगह आपको कुछ भी याद नहीं करना, सेम बस पीछे का अणुव्रत पूछा है तो पीछे अणुव्रत लगाना है, महाव्रत पूछा है तो पीछे महाव्रत लगाना साथियों। तो यही है। आप सबसे पहले कह सकते हो कि सत्य, अहिंसा, दूसरे पे अहिंसा, तीसरे पे अपरिग्रह, सत्य अहिंसा, तीसरे पे अस्तेय, अस्तेय, अस्तेय। अगर अस्तेय की अर्थ की बात करें तो अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, चोरी न करना। तो साथियों सत्य और अहिंसा तो आपको पता ही है कि सत्य का क्या है और अहिंसा का क्या है। अस्तेय को बोला जाता है, चोरी न करने को अस्तेय बोला जाता है। और अस्तेय के बाद आप आ जाएंगे तो अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह बोला जाता है कि धन संचय न करना, या संपत्ति, जैसे संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, संपत्ति इकट्ठा नहीं करना साथियों, या धन संचय न करना, धन संचय संचय न करना, न करना। तो ये 4 जो शिक्षाएं थी ये पार्श्वनाथ जी ने दी थी। इसमें 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा, जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर द्वारा जोड़ा गया। तो साथियों जो ब्रह्मचर्य की जो चर्चा करते हो, जैसे ब्रह्मचर्य को जो 5वीं शिक्षा थी ब्रह्मचर्य को, उसको महावीर स्वामी बोल लो, या जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर,
उन्होंने जोड़ा। तो ये आपको जो बोलते हैं कि जैन धर्म की शिक्षाएं या पार्श्वनाथ की शिक्षाएं, ये तो मैंने पार्श्वनाथ की शिक्षाएं लिख दी, यही जैन धर्म की शिक्षाओं में हो जाएगा साथियों। बस हेडिंग ही तो चेंज करना है। तो यहाँ पे चलो जैन धर्म की शिक्षाएं आप लिख सकते हो, जैन धर्म की धर्म की। तो यहाँ फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि पार्श्वनाथ जी ने ये दी, पार्श्वनाथ द्वारा। तो सेम ही पड़ जाता है साथियों, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस जैसी शिक्षाओं की चर्चा होती है साथियों, तो हम जैसे ही आगे बढ़े तो जो 24वें तीर्थंकर की चर्चा हुई, इससे आगे मैं एक और आपको बता दूं कि जैसे ही हम चर्चा करेंगे तो एक जब महावीर को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, तो मैंने कल आपको करवाया था कि जम्बिक ग्राम में रिजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ या कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य ज्ञान को बोला जाता है, और कैवल्य प्राप्त हुआ तो तभी से कैवलिन कहलाई। तो ये कैवलिन के अलावा 3-4 ऐसे शब्द आते हैं जो महावीर को कहलाए या महावीर को कहा जाता है। एक महावीर को जिन कहा जाता है, जिन का मतलब होता है विजेता। मैंने शुरुआत में ही करवाया था कि जिन जो जैन धर्म है या जैन शब्द है वो जिन संस्कृत के जिन शब्द से निकला है। इससे आगे जैसे ही हम साथियों पहुंचेंगे तो इन्हें जिन बोला गया, उसके बाद आप देखोगे कि निग्रंथ भी बोला गया इन्हें, और निग्रंथ के बाद आप देखोगे कि इन्हें महावीर बोला गया। महावीर के बाद जैसे ही आप करोगे तो महावीर के बाद ही आप देखोगे कि इन्हें निगंठनाथ पुत्र बोला गया या निगंठनाथ पुत्र। ये बौद्ध ये जैन ग्रंथों में बोला गया साथियों। तो यही आप ये यहाँ से प्रश्न आयोग उठाता है, तो ये मैं एक बार आपको करवा दूं। महावीर, सीधे सीधे महावीर, इनमें तो जिन बोला गया, जिन कहा गया, जिन। और जिन क्यों कहा गया, तो जिनका अर्थ साथियों अगर वो समझो तो विजेता बोला जाता है, विजेता। आप कह सकते हो कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, इसीलिए इन्हें जिन बोला गया। और जैसे ही हम दूसरा अगर चर्चा करें तो हम कहते हो निग्रंथ बोला गया। और निग्रंथ क्यों बोला गया? क्योंकि जब कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई साथियों, तो ये बंधन से रहित हो गए, और बंधन से रहित हो गए तो इन्हें निग्रंथ बोला गया। निग्रंथ, निग्रंथ, बंधन रहित, बंधन रहित। और तीसरी अगर उस पर आ जाओ तो साथियों हम कह सकते हैं कि तीसरे में महावीर। महावीर किसे बोला जाएगा? जो साधना में अत्यंत लीन रहते थे, इसीलिए इन्हें महावीर बोला गया। या आप कह सकते हो कि साधना में अत्यंत साहस दिखाने के कारण इन्हें महावीर होगा, क्योंकि वीर तो वीरता का हो गया। तो आप कह सकते हो कि महावीर बोला गया। महावीर, महावीर का अर्थ आप लगाओ तो साधना में अत्यंत साहस दिखाने के लिए, अत्यंत साहस दिखाने के लिए, और अंतिम अगर मैं आपको बताऊं या लास्ट में जो चौथा जो सर्वाधिक जहां से प्रश्न भी पूछा गया कई बार आयोग में, तो आप कह सकते हो कि इन्हें निगंठनाथ पुत्र कहा गया। निगंठनाथ पुत्र, ये जैन ग्रंथों में कहा गया साथियों। तो आप लिख सकते हो निगंठनाथ पुत्र। सबसे पहले तो आप लिख सकते हो कि जैन साहित्य में या जैन ग्रंथों में कहा गया। और जैसे इसका अर्थ की अगर साथ ही चर्चा करें तो आप देखोगे कि जो निगंठनाथ पुत्र जो कहा गया, इसका अर्थ है कि नग्न रहकर साधना करने वाले को, नग्न रहकर साधना करने वाले को निगंठनाथ पुत्र कहा जाता था। तो यहां से आयोग ने ये प्रश्न पूछा गया कि महावीर को क्या क्या बोला गया। तो साथियों आप ये कह सकते हो सीधे सीधे कि महावीर को जिन बोला गया, विजेता थे। निग्रंथ बोला गया क्योंकि बंधन रहित थे। महावीर बोला गया क्योंकि इन्होंने साधना में साहस दिखाया, इसीलिए इन्हें महावीर बोला गया। और जैसे ही साथियों आगे की चर्चा करेंगे तो आप देखोगे कि एक जैसे अभी मैंने आपको करवाया था कि जो महावीर को 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद जो ज्ञान की प्राप्ति हुई रिजपालिका नदी के तट पर, उसका अगर देखो तो आचारांग सूत्र में चर्चा होती है। तो एक ये जो मुझे अभी ध्यान आ गया जैसे ही चर्चा हुई तो मैंने कहा एक बार और बता दूं, तो आचारांग सूत्र में इसकी चर्चा की गई है, इसका उल्लेख मिलता है। तो उसके बाद जैसे ही हम साथियों आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे
कि जो महावीर ने अपने जीवन काल में एक ही संघ, जैसे आप कह सकते हो कि बुद्ध के बाद जब बुद्ध संघ जो बने, तो बुद्ध संघ जो खुद बुद्ध ने जो संघ बनाए, तो उसमें जैसे आनंद आए, जमाली आए, उनके जो जितने भी हैं आनंद और उपाली, तो जब उनके शिष्यों ने उसे संभाल लिया। लेकिन आप देखोगे कि इसमें तो शुरुआत से जो तीर्थंकर रहे 23, उसके बाद 24 महावीर 24 में तीर्थंकर आए, लेकिन महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, और जिसमें 11 आप कह सकते हो कि 11 अनुयायी सम्मिलित थे उस टाइम, जिसे 11 शामिल थे, इसीलिए इसे गणधर बोला गया है। तो इससे आगे एक आप कह सकते हो कि ये महावीर में ही मैं आपको समझा दूं, क्या महावीर ने अपने जीवन काल में, आप कह सकते हो कि जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, एक संघ की स्थापना। और जब संघ की स्थापना करेंगे तो आप देखोगे साथियों कि इसमें 11 अनुयायी सम्मिलित हुए थे सर्वप्रथम। तो 11 अनुयायी सम्मिलित होने के कारण, 11 अनुयायी सम्मिलित होने के कारण इन्हें गणधर बोला गया, गणधर। तो आप देखोगे साथियों कि ये एक यहां से पूछ लेता है बार बार, जैसे पूछा गया, कई बार पूछा गया है, तो उसमें आप कह सकते हो कि जैसे पूछता है आयोग कि गणधर किसे कहा गया, या गणधर किसे बोला जाता है जैन धर्म में, गणधर का अर्थ बताइए, या गणधर किसके लिए प्रयोग होता है गणधर शब्द। तो यही एक जैसे पूछा गया था, इसीलिए मुझे ध्यान आ गया प्रीवियस ईयर का देख के ही। मैं अभी जैसे देखा था, तो साथियों आने से पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको पढ़ाने के लिए, सब प्रीवियस ईयर, वो पूरी टीम भी लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं। तो जैसे इससे आगे साथियों हम बढ़ते हैं, तो आप देखोगे कि जो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं की चर्चा जो अभी मैं कर रहा था, उसमें आप देखोगे कि पंच महाव्रत आ जाएंगे, पंच महाव्रत के बाद पंच अणुव्रत आ जाएंगे। तो सेम जो अभी मैंने कहा था ना कि जैन धर्म की जो शिक्षाएं, तो उसके बाद वो तो मैंने इसीलिए करवाया कि आपको जैसे समझा दूं कि 5वां किसने जोड़ा, 4 तो पार्श्वनाथ ने दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था, जो 24 में तीर्थंकर थे। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे अगर हम जैन धर्म की शिक्षाओं की चर्चा करें, जैन धर्म की शिक्षाएं, तो साथियों इसमें आप देख सकते हो कि 2 वो आते हैं, पंच महाव्रत, उसके बाद आता है पंच अणुव्रत, और उसके बाद आता है, आप कह सकते हो कि आप लास्ट में आप कह सकते हो 3 व्रत आते हैं, त्रिव्रत। तो पहले ये मैं करवा दूं कि पंच महाव्रत किसे बोला गया है, तो ये तो बड़ा आसान है, आपकी समझ में आ जाएगा। यही आप देख रहे होंगे कि यहाँ से थोड़ा बोरिंग हो जाएगा साथियों, तो आपको लगेगा जब हमें पढ़ाने में या आप जो से पढ़ रहे हो, तो आपको जब बोरिंग लग रहा है, तो उस समय की आम जनमानस, जो आम जनता थी, वो कैसे जैन धर्म के दर्शन को समझ सकते हैं, या आप कह सकते हो आसानी से समझ पाती, क्योंकि नाम ही ऐसे पंच महाव्रत में आप देखोगे पंच अणुव्रत, उसके बाद 3 व्रत आएंगे अलग से। तो ये जब हमें ही पढ़ाने में थोड़ा बोरिंग लग रहा है, चलो पढ़ाने छोड़ो, मैं तो चलो उस तरीके से और आसान करके सिनॉप्सिस बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ साथी कह रहे होंगे कि अरे गुरुजी ये तो थोड़ा टॉपिक बोरिंग लग रहा है। तो आम जनमानस की समझ में कैसे आ जाता है ये दार्शनिक जो भाव है, या दार्शनिक अवधारणा है उसकी, या दार्शनिक विचार हैं, यही जो दार्शनिक विचार हैं, यही आगे जाकर आप देखोगे कि जैन धर्म के पतन के कारण बनेंगे। ये 3-4 जैसे पतन के कारणों में आपको करवाऊंगा कि इनकी जिस तरीके से अहिंसा की कठोर नीति जो अपनाई गई थी, या कठोर जो बात कह सकते हैं कि कठोर नियम कानून, जो कठोर रूल एंड रेगुलेशन जो किए गए थे, उसके लिए जो, तो आप देखोगे कि जैन धर्म में अहिंसा में खेती तक करने की मनाही है, क्योंकि जैन लोग मानते हैं, या उनकी मान्यता है कि खेती में जो छोटे छोटे कीड़े हैं या उनका भी वो होता है, उनकी हत्या होती है, इसीलिए अहिंसक होना चाहिए, इसीलिए वो व्यापार पे ज्यादा जोर देते हैं साथियों। तो ज्यादातर जैन समाज के लोग या जैन धर्म के, जैन संप्रदाय के लोग व्यापार से जुड़े हुए होंगे साथियों, आप देखोगे। तो जैसे हम जैसे पंच महाव्रत की चर्चा करते हैं, तो इसी में वही मैंने शुरुआत में आपको करवाया था साथियों कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह जो हम करके आए, सेम इसी में पंच महाव्रत में आ जाएंगे। और जैसे पंच महाव्रत में सत्य,
सत्य, अहिंसा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा रहेगी, अहिंसा ऊपर लिख लेते हैं साथियों, थोड़ा ये हटा ही देता हूं, पहले सत्य आएगा, सत्य, अहिंसा, अहिंसा। तो साथियों आप देखोगे कि ये 5 महाव्रत हैं जो मैंने शिक्षाओं में भी करवाए थे आपको, और ये 5 जो महाव्रत हैं, इसी में जैसे ही हम 5 अणुव्रत पे पहुंचेंगे, ये 5 अणुव्रत हैं, इनमें कुछ नहीं करना साथियों, आपको यहां से लेके और लास्ट अपरिग्रह तक आप देखोगे, अपरिग्रह तक, पीछे सत्याणुव्रत, अगर ये जैसे ही व्रत आप लगाओगे तो सीधे सीधे ये 5 अणुव्रत हो जाएंगे, सत्याणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, आप कह सकते हो चौथा अपरिग्रहाणुव्रत, अपरिग्रहाणुव्रत, ग्रहाणुव्रत, और 5वां ब्रह्मचर्याणुव्रत, आप सीधी सीधी लिख सकते हो कि ब्रह्मचर्याणुव्रत, या ब्रह्म लिख दो ब्रह्मचर्याणुव्रत। कहेंगे कि गुरु जी ने 5 महाव्रत में तो करवाए थे, 5 महाव्रत में भी 5वां ब्रह्मचर्य ही है व्रत, तो ब्रह्मचर्याणुव्रत, व्रत। तो ये आपके सामने हो गए, ये अणुव्रत हो गए 5 महाव्रत में अगर पीछे से इनका जो शीर्षक है या ये हटा देंगे तो सीधे सीधे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हो गए। और जैसे ही हम आगे चलते हैं साथियों तो आप देखोगे कि 3 गुणव्रत आ जाएंगे, यहाँ पे 3 गुणव्रत और हैं, 3 गुणव्रत। बाकी 5 महाव्रत से प्रश्न पूछा गया साथियों, बाकी 3 गुणव्रत और अणुव्रत से अभी तक नहीं पूछा गया, तो अणुव्रत तो सेम ही है, उसमें तो चेंज ही क्या करना, लेकिन 3 गुणव्रत से अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया साथियों। तो हो सकता है कि इस बार जब महाव्रत से पूछ लिया, अणुव्रत से पूछ लिया, तो आप देखोगे कि हो सकता है कि 3 गुण से भी पूछ ले, जो गुणव्रत है। तो 3 गुणव्रत में आप देखोगे तो एक तो दिग्व्रत हो जाएगा, दिग्व्रत का अर्थ होगा कि दिशाओं में भ्रमण करने वाला, या आप कह सकते हो कि दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा को बांधना, ये हो जाएगा, मतलब कि जो भ्रमण करते हैं उनकी एक सीमा में बांधना। तो ये कह सकते हो आपके एक बंधन में रखना कि इतनी सीमाओं में तुम्हें रहना है, इससे आगे नहीं जा सकते आप। तो इस तरीके से आप कहोगे कि जो दिशाएं हैं उनको एक मर्यादित या मर्यादा में या बंधन में बांधना, तो ये हो गया दिग्व्रत। और जैसे ही दूसरे व्रत की आप चर्चा करोगे तो आप देखोगे साथियों कि अनर्थ दंड व्रत हो जाएगा दूसरा, और तीसरा भोगोपभोग। तो 3 अगर नाम लिखें तो आप कह सकते हो दिग्व्रत, अनर्थ दंडानुव्रत, और तीसरा हो जाएगा भोगोपभोग। और जैसे ही साथियों जैसे भोगोपभोग आप समझ सकते हो कि भोगोपभोग कुछ नहीं है कि जो परिणाम अर्थात भोग्य पदार्थों के, आप कह सकते हो कि जितनी भी भोग्य पदार्थ हैं उनका परिणाम निर्धारित करना, या उनका परिणाम निर्धारण। मतलब ये कहने का मतलब और इसे आसान में बताऊं कि जो भोगोपभोग है, जो तीसरा व्रत है, वो कुछ नहीं है, उनका सीधे सीधे बात है कि जितनी भोग्य वस्तु है उनको निश्चित करना कि तुम्हें ये करना है, इससे ज्यादा आपको भोग्य विलास भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो एक सीमा में बांधना, आप दिग्व्रत कह सकते हो कि सीमा निर्धारित करना, सीमा निर्धारित आप देखोगे अनर्थ दंडानुव्रत में आप कहोगे कि जो प्रयोजन ही पाप उत्पादक, कह सकते हो कि ये पाप का उत्पादक, जो पाप की उत्पादक वस्तुएं हैं उनको परित्याग करना, उनका त्याग करना, सीधे सीधे। तो आप इसमें कह सकते हो कि पाप उत्पादक वस्तुओं को, पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग, तो ये आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा साथियों कि थोड़ा बोरिंग है, और हाँ ये टॉपिक थोड़ा दार्शनिक भाषा है और थोड़ी दर्शन की क्लिष्ट हिंदी भी का भी प्रयोग किया गया है। तो आप देखोगे इसमें
थोड़ा बोरिंग लग रहा हो। इससे आगे जैसे ही हम साथियों चलते हैं तो इससे आगे सीधे सीधे आ जाता है, एक त्रिरत्न तो बौद्ध धर्म में था और एक त्रिरत्न यहाँ भी है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या था? बुद्ध धम्म संघ। और यहाँ जैसे त्रिरत्न की चर्चा होगी तो आप देखोगे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि त्रिरत्न यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया जैन धर्म का त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न। जैसे ही जैन धर्म के त्रिरत्न की चर्चा होगी तो आप देखोगे साथियों मेन, बाकी सब मैंने पीपीटी में करवाया पर समझाने के लिए मैंने कहा थोड़ा समझा देता हूँ साथियों। उसमें आप देखोगे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तो सम्यक दर्शन क्या है साथियों? इतनी आसानी से अगर तुम्हें और जैसे होता है थोड़ा ये मैंने आपको बताया ही था कि थोड़ा दर्शन के शब्द हैं तो थोड़े आप कह सकते हो क्लिष्ट हिंदी से या विशुद्ध हिंदी से लिए गए, तो थोड़ा आपको लग रहा होगा थोड़ा बोरिंग टाइप का, तो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा और रह गया है तो 5 लास्ट एक स्लाइड और होगी, स्लाइड नहीं तो एक टॉपिक और है जिसमें आपको बोरिंग लगेगी। उसके बाद जैसे ही जैन साहित्य स्टार्ट होगा आपको आनंद आने लगेगा, बड़ा आसान हो जाएगा साथियों। तो आप कह सकते हो कि सम्यक दर्शन में क्या है कि जो वास्तविक ज्ञान है, सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान। और जैसे ही सम्यक ज्ञान की बात करेंगे तो आप कहोगे कि जो सत्य में विश्वास करना। तो जैसे ही सम्यक दर्शन के अर्थ की आप चर्चा करें तो वास्तविक ज्ञान हो गया साथियों, वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की चर्चा करें तो सत्य में विश्वास, और आचरण तो साथियों आपकी समझ में आ ही रहा होगा कि आचरण की जैसे ही आप चर्चा करेंगे तो आप कह सकते हो कि सांसारिक आप कह सकते हो। मेन आचरण का मतलब अगर आचरण का अर्थ निकाला जाए साथियों तो सम्यक आचरण का जैसे अर्थ निकाला जाए तो उसमें आप कह सकते हो कि जो सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव मतलब समान भाव रखना, आचरण को शुद्धि यही होती है। तो सम्यक आचरण आपकी समझ में आ ही गया होगा साथियों। तो इससे आगे जैसे ही हम आते हैं तो आप देखोगे कि इसके जो जैन धर्म के कुछ ऐसे नियम जैसे कह सकते हो कि जो इन्होंने जो विचार दिए, जैसे बौद्ध धर्म में आया था कि आप देखोगे कि पुनर्जन्म की अवधारणा है, अनीश्वरवादी है, ऐसे ही इसमें भी जैन धर्म में भी इसकी चर्चा होती है साथियों इनके। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि ये बौद्ध धर्म से कुछ समानताएं भी हैं इसकी, तो उनमें समानता असमानताओं को लास्ट में मैं आपको पीपीटी में समझा दूंगा। लेकिन यहाँ जैसे ही करवाना चाहूँ तो अब मैं आप कह सकती हूँ कि बौद्ध धर्म के कुछ कह सकते हो कि जैन धर्म के सिद्धांत। और जैसे ही जैन धर्म के सिद्धांतों की साथियों चर्चा होगी तो आप देखोगे कि जैन धर्म के सिद्धांत वही शुरुआत से आप कह सकते हो कि 4 में अगर मैं जैसे करना चाहूँ तो सबसे पहला आप लिख सकते हो कि अनीश्वरवादी थे। अनीश्वरवादी ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, अनीश्वरवादी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। दूसरे पे अगर आप देखोगे कि सृष्टि और संसार कह सकते हो कि इसमें जो बौद्ध धर्म में क्षणभंगुर मांगा गया है, इसमें सृष्टि और संसार शाश्वत है मतलब स्थायी है, जिसमें कोई वो नहीं है। आप कह सकते हो कि सृष्टि या संसार सीधे सीधे शाश्वत है, शाश्वत या स्थायी। तो आप देखोगे साथियों कि जैसे ही सृष्टि संसार उसमें जो आपने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि क्षणभंगुर है, यहाँ पे आते आते आप देखोगे शाश्वत है और स्थायी है। और इससे आगे जैसे ही हम देखेंगे साथियों तो आप कह सकते हो, और अगर जैसे सृष्टि और संसार का आपको और आसान करना हो तो आप कह सकते हो कि सृष्टि और संसार का निर्माण जीव और अजीब से होता है, सीधे सीधे जीव और अजीब के संयोग से होता है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने पैसे पीपीटी में ये वाला ऐड करवा दिया, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो आप देखोगे कि हाँ इसमें सब ऐड। बाकी जैसे 1-2 पॉइंट जैसे अभी मैं समझाने में कोई रह भी जाता है तो वो मैंने पीपीटी में बाकायदा करवा दिया ऐड। तो जैसे ही मैं जो लास्ट में जैसे समझाने के बाद जैसे ही मैं 10 मिनट पीपीटी में लेता हूँ तो वो आपके सामने आ जाएगा। इससे आगे हम जैसे ही आप करें तो सबसे पहले अब आ जाता है आत्मा का। तो आत्मा आप कह सकते हो कि आत्मा को मानते हैं, या कह सकते हो कि ईश्वर, या आप कह सकते हो कि अनेक आत्मवाद का सिद्धांत है इसमें। आत्मा को मानते हैं
और सीधे सीधे अनेकात्मवाद। अनेकात्मवाद, अनेकात्मवाद मतलब अनेकों आत्मावाद, ये इसकी चर्चा है। इस सिद्धांत को मानते हैं जैन धर्म वाले। इससे आगे साथियों अगर जैसे ही हम आगे बढ़े तो इसमें पुनर्जन्म का आप कह सकते हो कि जब बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मानते हैं और इसमें भी जैन धर्म में भी पुनर्जन्म की आप कह सकते हो कि पुनर्जन्म की मान्यता है। लेकिन बुद्ध में आप बौद्ध धर्म में आप देखोगे साथियों की इच्छाओं गुणों और उनका पुनर्जन्म होता है, विचारों का। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है, इसमें सिर्फ पुनर्जन्म की आप कह सकते हो पुनर्जन्म की मान्यता है। तो पुनर्जन्म की मान्यता, पुनर्जन्म पुनर्जन्म की जन्म को मान्यता, पुनर्जन्म को मान्यता। और इससे नीचे जैसे ही हम साथियों आएंगे तो आप देखोगे कि आप इसके नीचे जो सबसे जो जरूरी है जहां से प्रश्न आयोग उठाता है जैन धर्म का वो सिद्धांत है स्यादवाद का सिद्धांत। स्यादवाद या आप कह सकते हो सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत। तो आप नीचे लिखते हो स्यादवाद का सिद्धांत, स्यादवाद का सिद्धांत। तो इसे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा विस्तार से आपको समझा दूं साथियों। तो स्यादवाद का सिद्धांत बाकी ये कुछ नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्यादवाद के सिद्धांत की जैसी चर्चा करोगे साथियों तो समझना बड़ा आसान है। आप समझ पाओगे कि जो आप सीधे सीधे स्यादवाद का सिद्धांत आपको आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन की चर्चा करता है कि दृष्टिकोण के जो भिन्नता के कारण जो हम कैसे कह सकते हैं कि दृष्टिकोण जो हमारा या आपका या किसी का जो दृष्टिकोण है उसकी भिन्नता के कारण जो हर तरीके का जो ज्ञान या कह सकते हो ज्ञान के जो विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है उसे स्यादवाद कहते हैं। क्योंकि जो किसी से और आसान आपको समझाऊं साथियों, तो आप देखोगे कि किसी ने हमको ज्ञान दिया, अब उस ज्ञान को हमें और आसान तरीके से आसानी से और विभिन्न रूपों में तोड़ तोड़ कर हमें या किसी के सामने प्रस्तुत करना हो तो हमारा दृष्टिकोण ही तो होगा। तो दृष्टिकोण के द्वारा जो विभिन्न ज्ञान है आप कह सकते हो कि जो दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण जो अलग अलग दृष्टिकोण है या मेरा दृष्टिकोण अलग तरीके से मैं वो करूंगा आप तक पहुंचाऊंगा और आपका दृष्टिकोण है कि आप किसी और के पास और अलग तरीके से पहुंचाएंगे तो साथियों और आसान हो जाता है। तो स्यादवाद अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो आप सीधी सीधी यहाँ पे लिख सकते हो कि दृष्टिकोण की भिन्नता दृष्टिकोण की भिन्नता से ज्ञान में आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि ज्ञान के विभिन्न रूपों को व्यक्त करना या आप कह सकते हो कि व्यक्त किया जा सकता है, ज्ञान को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण ज्ञान को विभिन्न रूपों में व्यक्त करना, सीधे सीधे ये आप लिख लो, विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये साथियों आपकी समझ में आ गया होगा। मैं बोलता जा रहा हूँ, अभी आपको लग रहा हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा साथियों, तो आपको मैं जैसे ही इससे आगे मैं अभी जैसे पीपीटी लेके आऊँगा तो उसमें बाकायदा आपको साफ दिखाई देगा। उससे आप थोड़ा राइटिंग का इशू तो है, अब धीरे धीरे साफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा वो दिक्कत वाली बात नहीं, इसीलिए मैंने पीपीटी स्टार्ट की। बाकी मैं बोर्ड पे पढ़ाने में और बोर्ड पे मेहनत करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ साथियों। इससे आगे हम जैसे ही साथियों आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जो जैन धर्म के सिद्धांतों की बात जैसे ही चर्चा करेंगे तो जैन धर्म में कुछ ज्ञान की चर्चा होती है। आप कह सकते हो कि जैन धर्म में आप कह सकते हो कि जैन धर्म में तीन, जैसे आप कह सकते हो कि जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा है। तो आप जो 5 प्रकार के ज्ञान और उनके 5 प्रकार के ज्ञानों में भी अगर नाम देखो तो ऐसे अलग आपको लगेगा, थोड़ा अलग अलग, जैसे ही उनका अर्थ देखोगे तो आप सोचोगे कि अरे यार नहीं है तो वही। तो जैसे 5 प्रकार के ज्ञानों में तो यही मैंने आपको बताया था कि यही आम जनमानस थोड़ा मोह भंग होता है आम जनमानस का, क्योंकि 5 प्रकार के ज्ञान आप जैसे ही अर्थ देखोगे आप कहोगे कि यार है तो वही ये सब, लेकिन उनके जो नाम है वो थोड़े हिंदी के ऐसे शब्द हैं, आप कह सकते हैं सीधे सीधे। तो 5 प्रकार के ज्ञानों में एक तो मति आ जाएगा, मति श्रुति के बाद अवधि आ जाएगा, मति श्रुति अवधि, अवधि के बाद मन पर्याय और मन पर्याय के बाद कैवल्य। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो जैसे 5 प्रकार के ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा है, और 5 प्रकार के ज्ञानों में सबसे पहले जैसे हम दें तो मति, दूसरी श्रुति, तीसरे ज्ञान की अगर चर्चा करें तो अवधि,
चौथे की चर्चा करें साथियों तो मन पर्याय, मन पर्याय। और जो पांचवा ज्ञान है, आप कह सकते हो कि पांचवा ज्ञान तो कैवल्य है, जो कैवल्य की प्राप्ति आप देखते हो तो कैवल्य, कैवल्य। यहां से साथियों आप देखोगे कि सिर्फ एक बार प्रश्न पूछा गया, इसीलिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको। प्रीवियस ईयर में एक बार प्रश्न पूछा गया है, वो भी 2 साल पहले। तो हो सकता है कि जब आयोग को पता चल गया, यहाँ से आयोग जब उठा रहा है तो हो सकता है इससे भी उठा सकता है साथियों। तो जैसे अगर अब आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि यार ये भी कोई ज्ञान है, मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय, कैवल्य। कैवल्य तो चलो समझ में भी आ रहा हो, कैवल्य जैसे ज्ञान की प्राप्ति की बात। तो जैसे ही इनका अर्थ अब साथियों आप देखोगे तो आप मति का अर्थ देखोगे कि इंद्रियों जनित ज्ञान। तो ये अब समझ में आ रहा होगा, आसान हो गया। तो अर्थ से आपकी समझ में आएगा इंद्रियों, इंद्रिय जनित ज्ञान, जनित ज्ञान। और जैसी श्रुति का साथियों आप चर्चा करोगे तो श्रुति में आप देखोगे सुनने को, श्रुति का तो शुरुआत से श्रुति साहित्य आपको मैंने करवाया था, जैसी जो वैदिक युग, ऋग्वैदिक काल में तो श्रुति सुनने वाला ज्ञान या सुनने के द्वारा ज्ञान, द्वारा ज्ञान। तो ये श्रुति हो गया। अवधि की साथियों जैसी चर्चा करेंगे तो अवधि देखोगे, अवधि का अर्थ है दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान, ज्ञान। और जैसे ही मन पर्याय की साथियों चर्चा करेंगे तो आप मन पर्याय में भी आप देखोगे कि मति भी इतना, इंद्रिय जनित ज्ञान इतना आसान हो गया, श्रुति भी सुनने के द्वारा ज्ञान, ये भी आसान हो गया। और अवधि का तो लग रहा था कि अवधि क्या होगा, जब श्रुति मति तो अब समझ में आ रही थी, तो अवधि का दिव्य ज्ञान हो गया। और जैसे ही मन पर्याय की साथियों आपके सामने चर्चा होगी तो आप देखोगे कि मन पर्याय का अर्थ होगा दूसरों के मन की बात जानना। अब ये भी ज्ञान है कि दूसरों के मन की बात जानना। तो ये जैन धर्म के पांच ज्ञानों की चर्चा है, या 5 प्रकार के जैन धर्म में ज्ञानों की चर्चा है। तो ये सब साथियों आप कह सकते हो कि मन पर्याय में दूसरे के मन की बात जानना, दूसरे के मन की बात जानना, मन की बात जानना। उसके बाद कैवल्य की साथियों जैसे ही चर्चा होगी तो कैवल्य में कहते हैं कि कैवल्य जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो सीधे सीधे कैवल्य का अर्थ है उच्च ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान। तो कैवल्य के अर्थ में इधर लिख देता हूं उच्च ज्ञान, उच्च ज्ञान कैवल्य हो गया। तो अब आपको ये 5 प्रकार के ज्ञान भी बड़े आसान लग रहे होंगे साथियों के, ये तो बड़े आसान। तो ये इसी तरीके से आप देखोगे कि इसकी थोड़ी भाषा दर्शन, आप कह सकते हो कि दर्शन का ज्यादा प्रयोग किया गया है, दर्शन विषय का। और दर्शन विषय से ही भाषा शब्दावली, आप कह सकते शब्दावली उठाई गई जैन धर्म में। इसीलिए आप देखोगे आगे थोड़ा चलकर दर्शन समझ में नहीं आएगा आम जनमानस के, या दर्शन के शब्द समझ में नहीं आएंगे, तो इनसे मोह भंग होगा, यही जैन धर्म के पतन का कारण बनेगा। इसके बाद साथियों जैसे ही हम चलते हैं तो आपको लगेगा कि जैन धर्म की एक 3 शब्दावलियों से और प्रश्न पूछा गया है, वो आपको मैं करवा दूं। जैन धर्म की ज्यादातर शब्दावलियां, जैन धर्म की शब्दावलियां, इनमें से जो 3 महत्वपूर्ण है साथियों, 3 शब्दावलियां हैं, उन्हें जानना थोड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें आप देखोगे जैसे ही मैं आपके सामने जैसी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि शब्दावलियां, और ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर के प्रश्न बनाए गए। और जैसे ही साथियों इनकी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि ये 3 है, आश्रव, संवर और निर्जरा। निर्जरा तो अब आपकी समझ में आ ही रहा होगा। तो सबसे पहले आश्रव, और दूसरा संवर, और तीसरा निर्जरा। यहां से ज्यादा प्रश्न पूछा गया साथियों, ये सबसे ज्यादा संवर से पूछा गया है, संवर से। उसके बाद आश्रम से। निर्जरा तो आप देखोगे कि निर्जरा जैसे ही आप देखोगे तो निर्जरा तो एक जैन धर्म में निर्जरा संलेखना, तो ये सब आपकी समझ में आ जाएगा कि जो आप कह सकते हो कि मोक्ष प्राप्ति की एक, जिसे बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का साधन, या एक कह सकते हो कि एक विधि जो जैन धर्म में बोला गया साथियों। तो आप देखोगे कि आश्रम का अर्थ बहुत आसान है। आश्रम आपको शब्द से लग रहा होगा कि यहाँ पे भी वही ज्ञान वाला शब्द से लग रहा हो कि आश्रम यार ऐसा कठिन शब्द, ये तो सुना भी बहुत कम है। तो ये है आसान साथियों। जैसे अर्थ देखोगे आप कहोगे यार ये अच्छा, इसे आश्रम बोला जाता है। तो आश्रम की जैसी चर्चा करेंगे आप देखोगे कि जीव जब कर्म या सांसारिकता की ओर आकर्षित रहता है, या आप कह सकते हो भोग विलास में रहता है, आप कहते हो सांसारिकता में डूबा रहता है, उसे आश्रम बोला गया है। तो सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हो कि सांसारिकता में डूबा रहता है जीव सांसारिकता में
में डूबा रहता है, डूबा रहता है। और जब डूबा रहेगा तो उसे आश्रव बोला जाएगा। और जैसे ही संवर की चर्चा होगी साथियों, तो आप संवर में देखोगे कि जीव कर्म से अलग हो जाता है। ये दूसरा पायदान है या दूसरा शब्द, क्योंकि शुरुआत में सांसारिकता में डूबा हुआ है। और संवर में जैसे आप आओगे तो जीव कर्म से अलग हो जाएगा, कर्म से अलग हो जाता है, अलग। और जब जीव कर्म से अलग हो जाएगा तो आप देखोगे कि वो उसे संवर बोला जाएगा। और जैसे ही निर्जरा की चर्चा होगी तो आप देखोगे कि जीव के जो पहले जो संचित कर्म है उनका नाश सीधे सीधे, या जो पहले जीव के, आप निर्जरा में कह सकते हो, या निर्जरा की जो विधि है, जो संलेखना या निर्जरा की जो विधि है, उसमें भी आपको सीधे सीधे ये वहीं पे जो उसकी आप कहोगे कि जो निर्जरा या संलेखना वाली विधि है, उसमें इसका यही अर्थ है साथियों कि जो जीव है जिसके द्वारा जो पुराने कर्म किए गए हैं उन कर्मों को निकालना, या आप कह सकते हो कि बुरे या अनिष्ट कर्म या जैसे भी कर्म उन्हें सबको बाहर निकालना जीव के। तो जीव के पुराने कर्मों को या फिर पुरातन कर्मों को या पुराने कर्मों को निकालना, निकालना, ये निर्जरा है। और जैसे ही संलेखना की मैं आपको करवाऊंगा साथियों थोड़ा सा आगे, तो जैसे संलेखना की चर्चा होगी तो आप देखोगे कि संलेखना का निर्जरा का अर्थ तो ये है कि जीव का पुराने कर्मों को, जीव से पुराने कर्मों को निकालना। और संलेखना का आप देखोगे कि जब मृत्यु निकट आने के बाद खुद उपवास द्वारा शरीर त्यागना, उसे संलेखना बोला जाएगा। तो आप देखोगे यही जो मेन है, तो मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद ही साथियों चर्चा होगी जैन संघ की। और जैन संघ में कुछ नहीं है, तीन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जैन संघ। तो जैन संघ में बस 3 पॉइंटों में आप कह सकते हो जैन संघ। और जैसे ही साथियों जैन संघ की चर्चा होगी तो इसमें सिर्फ 3 पॉइंटों से आपको समझना है, जो 3 पॉइंटों में आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। सबसे पहला, स्त्री और पुरुष का संघ अलग होता था, सीधे सीधे अलग अलग होता था, ये बौद्ध धर्म में भी होता था। इसके बाद आप देखोगे सीधे सीधे कि पार्श्वनाथ, आप कह सकते हो कि पार्श्वनाथ के समय में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला करके एक नाम आता है। तो ये यहाँ से पूछा गया कई बार प्रश्न। तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि स्त्री और पुरुष का संघ अलग, स्त्री और पुरुष, पुरुष का संघ अलग अलग, अलग अलग। आप कह सकते हो पार्श्वनाथ की ज्यादा, आप पार्श्वनाथ जी की क्या चर्चा करोगे, आप सीधे सीधे लिख सकते हो या जैन संघ, क्योंकि पहले आपको मैंने चर्चा करवा दिया पार्श्वनाथ जो 23वीं तीर्थंकर थे उनकी। यहाँ सीधे कह सकते हो कि स्त्री संघ की, स्त्री संघ की प्रमुख प्रमुख पुष्पचूला थी, पुष्पचूला, पुष्पचूला। और यहाँ अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो पार्श्वनाथ के समय, यहाँ लिख सकते हो पार्श्वनाथ के समय, के समय। तो ये, और एक और पॉइंट अगर साथियों इसमें जैन संघ में और डालना चाहो तो आप कह सकते हो कि महावीर के पश्चात सुधर्मण और इंद्रभूति केवलिन अंतिम केवलिन कहलाई, एक ये और डाल सकते हो। बाकी तो और आप एक और, जैसे एक और पॉइंट जैसे ध्यान आ रहा है तो एक और पॉइंट अगर आप डालो तो जैन संघ को बसदी कहा गया है, सीधे सीधे ये भी लिख सकते हो, जैन संघ को बसदी, बसदी कहा गया है, कहा गया है। और ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया था कि सुधर्मण या आप कह सकते हो इंद्रभूति अंतिम केवलिन कहलाई, ये यही इसी में डाल लो आप कह सकते हो। वैसे तो ये अगर अलग से पॉइंट बनाओ तो वो बना लो, लेकिन साथियों समझाने के लिए ये पूछ सकता है। अभी सुधर्मण और इंद्रभूति नहीं पूछा गया साथियों, तो ये पूछ सकता है। बाकी तो जैसे अंतिम केवलिन कौन है, तो सुधर्मण, सुधर्मण और इंद्रभूति, इंद्रभूति अंतिम केवलिन कहलाए। महावीर की मृत्यु के बाद, आप कहते महावीर के पश्चात अंतिम केवलिन, केवलिन। तो ये आपकी समझ में साथियों आ गया होगा। इससे आगे जैसे हम जैसे चलते हैं तो पहले आपको पीपीटी के द्वारा थोड़ा समझा दूं। बाकी तो यहाँ तक तो कल हम इंट्रो हो गया था, उसके बाद जैसे ही हम चर्चा करेंगे तो आज की क्लास हमने यहाँ से पार्श्वनाथ की शिक्षाएं ये की थी। अहिंसा आपको जैसे ही मैंने करवाई थी साथियों, तो आप देखोगे कि ऋषभदेव आदिनाथ कहा गया, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मल्लीनाथ ये सब हो ही गया साथियों, ये तो मैंने कल की क्लास में करवा ही दिया था।
इससे आगे जैसे वर्तमान पार्श्वनाथ की शिक्षाओं की चर्चा होती है तो मैंने बताया था कि सत्य, अहिंसा, अस्त्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन संचय न करना और ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य है साथियों। ये यहाँ पे थोड़ा वर्तनीय अशुद्धि है, मिस्टेक हो जाती है टीम से, कोई भी दिक्कत नहीं, ब्रह्मचर्य। इससे आगे जैसे ही हम साथियों आगे आएंगे तो आप देखोगे कि प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी स्थित जैन तीर्थ स्थल, यह स्थल छठवें तीर्थकर पदम प्रभु, मैंने बताया था ना कि पदम प्रभु महत्वपूर्ण है, जिनका प्रतीक चिन्ह पदम पदम है, तो छठवें तीर्थंकर मैंने आपको बताया था, तो ये वही है, उनकी चर्चा बार बार होती है, इनसे प्रश्न भी पूछा गया साथियों। इससे आगे आप देखोगे महावीर, मैंने आपको अभी करवाई है कि जिन इंद्रियों को जीतने के कारण, निग्रंथ बंधन रहित महावीर साधना में अत्यंत साहस दिखाने के कारण, निगंठनाथ पुत्र निम्न रहकर, आप कह सकते हो कि साधना रत रहने, नग्न रहकर, ये निम्न नहीं है साथियों, ये नग्न रहकर है, ये यहां से मैं नीचे लिख देता हूं, नग्न रहकर। और बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है, मैंने आपको बताया था कि बौद्ध ग्रंथों में या जैन ग्रंथों में भी इनकी चर्चा होती है, निगंठनाथ पुत्र की। इससे आगे जैसे ही साथियों मैंने कहा, तो मैंने आपको बताया महावीर को 12 वर्षीय कठिन तपस्या के पश्चात, साधना के पश्चात जाम्बिक ग्राम के समीप रेजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, फलतः वे कैवल्यन कहलाई, ये मैंने आपको करवाई दिया, अभी मैंने आपको समझाया था सीधे सीधे साथियों। महावीर ने अपने जीवन के काल में एक ही संघ की स्थापना की, जिसमें 14 नहीं 11 हैं साथियों, ये 11 हैं, 11 अनुयायी सम्मिलित थे, जिन्हें गणधर बोला जाता था साथियों। इससे आगे जैसे हम साथियों चलेंगे तो आप देखोगे कि पंच महाव्रतों की चर्चा मैंने अब की थी अभी, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, यही पंच अणुव्रत हो जाएंगे, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्त्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रहाणुव्रत। इससे आगे जैसी साथियों, ये तो आसान है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 3 गुण मैंने आपको करवाया था, दिग्व्रत, दिग्व्रत ग और है बीच में, दिग्व्रत दिशाओं में भ्रमण की मर्यादित बांधना, मर्यादा में बांधना या मर्यादित करना, सीधे सीधे। ये अनर्थ दंड व्रत है। अनर्थ दंड व्रत में मैंने आपको बताया कि प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग, मतलब पाप उत्पादक जितनी भी वस्तुएं उनका परित्याग करना। भोगोपभोग मैंने कहा, सीधे सीधे आपको समझाया था कि भोग विलास की वस्तुओं को नियंत्रित करना, या भोग विलास की वस्तुओं पर आप नियंत्रण, जैसे आप कहते हैं कि एक सीमा तय करना, सीधे सीधे। तो आप देखोगे कि परिणाम है ये, परिणाम अर्थात भोग पदार्थों का परित्याग करना, परित्याग, त्याग। इससे आगे जैसे ही साथियों हम बढ़ेंगे तो आपको मैंने करवाया था कि जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में जैसे आ गया त्रिरत्न, आपको करवाई दिया मैंने, सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सत्य विश्वास और सम्यक आचरण है साथियों, ये आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव, तो वही हो गया आचरण में शुद्धि लाना। उसके बाद सृष्टि या संसार, जो जैन धर्म की सिद्धांतों की चर्चा होती है, जो प्रमुख शिक्षाएं, इसी में सिद्धांतों की चर्चा होती है। सृष्टि संसार शाश्वत या स्थायी है, मैंने आपको करवाया था जैन धर्म के सिद्धांत अभी करवाए। आप कहोगे कि इसका निर्माण, सृष्टि या संसार का निर्माण जीव और जीव के संयोग से हुआ है, ये भी मैंने आपको समझाया था साथियों अभी। इससे आगे जैसे ही हम आएंगे तो अनीश्वरवादी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, आत्मा का वो ये कह सकते हो कि आत्मा का विश्वास है, और अनेक आत्मवाद की अवधारणा है जैन धर्म में, पुनर्जन्म को भी मानते हैं, पुनर्जन्म की मान्यता है। इसके बाद जो मैं समझा के आपको करवाया था साथियों, ये आ गया स्यादवाद या सप्तभंगी नय, ये नय है की अवधारणा। इसे सापेक्षता, ये पॉइंट रह गया था साथियों, ये पॉइंट थोड़ा रह गया था, तो ये इसमें दे रखा है पीपीटी में, आप देख सकते हो कि सापेक्षता का सिद्धांत, इसमें सापेक्षता का सिद्धांत बोला जाता है इसी को। और इसी को मैंने कराया था कि दृष्टिकोण की भिन्नता, दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो दृष्टिकोण के द्वारा विभिन्न रूपों में, या विभिन्न दृष्टिकोण के द्वारा विभिन्न ज्ञान को वो करना, प्रदर्शित करना, एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाना। ज्ञान के 5 रूप मैंने आपको करवाया था, ज्ञान के 5 प्रकार, मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और कैवल्य। कैवल्य उच्च ज्ञान, मन पर्याय दूसरों के मन की बात जानना, अवधि दिव्य ज्ञान, श्रुति सुनने के द्वारा, और मति इंद्रिय जनित ज्ञान। जैसे ही साथियों हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जैन धर्म की 3 शब्दावलियां, अभी मैं कहा था आश्रव, संवर और निर्जरा, ये आश्रव है साथियों, आश्रव। आश्रव जीव जब कर्म या सांसारिकता की ओर आकर्षित होता है, या सीधे सीधे आप सांसारिकता में डूबा हुआ होता है, या भोग विलास में डूबा हुआ होता है, उसे आश्रव बोला जाता है। संवर जीव का कर्म से अलग हो जाना, संवर कहलाता है। निर्जरा जीव पहले से संचित कर्म को निकालता है, और कठोर शारीरिक व्यायाम, आप कह सकते हैं व्यायाम या उपवास करना, इसे संलेखना या संथारा है साथियों,
संथारा और संलेखना पद्धति बोला जाता है। तो उपवास के द्वारा शरीर त्यागना, ये संथारा या संलेखना पद्धति है। और अगर निर्जरा की, अगर पर्टिकुलर निर्जरा की बात करें साथियों, तो आप देखोगे कि निर्जरा जीव आप देखोगे जो जीव है वो पहले से अपने जो कर्म है उनमें उनको निकालना, पहले जो कर्म किए या जो भी जिस तरीके से आपने जो अनिष्ट कर्म किए उन सबको बाहर निकालना, वो निर्जरा कहलाएगी साथियों। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जैन संघ की चर्चा हुई तो स्त्री पुरुष के संघ अलग अलग थे। पार्श्वनाथ के समय में आप देखोगे कि जो पार्श्वनाथ के समय में महिला संघ या स्त्री संघ की अध्यक्षता अध्यक्ष पुष्पचूला थी। ये है साथियों थोड़ा। जैन संघ को बसदी बोला जाता है, ये कई बार पूछा गया साथियों, ये पुष्पचूला और बसदी कई बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में साथियों, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना। या स्टार लगा देता हूं मैं, इन पे दो स्टार लगा रहा हूं मैं, इन्हें जरूर पढ़ के जाना है एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न उठा सकता है आयोग। उसके बाद आप देखोगे कि महावीर के पश्चात सुधर्मण और इंद्रभूति अंतिम कैवल्यन माना गया है। ये साथियों सिर्फ एक बार पूछा गया है, लेकिन पूछ सकता है जैसे अंतिम कैवल्यन कौन था, और ये भी बस एक कह सकते हो पॉइंट में पूछा गया है, तो हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ ले साथियों, इसीलिए हमने इसमें डाला है। और ये जब जैसे जैन धर्म के विभाजन की साथियों चर्चा होगी तो आप देखोगे कि दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित होगा जैन धर्म। और जैसे ही जैन धर्म श्वेतांबर, तो सबसे पहले दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में और श्वेतांबर होंगे स्थूलभद्र के नेतृत्व में। तो मेन अगर जैसे दिगंबर और श्वेतांबर की साथियों चर्चा होती है तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको समझाऊं कि जो विभाजन हुआ था वो किस प्रकार, जैन धर्म में जो विभाजन किस प्रकार हुआ। जैन धर्म में विभाजन आपको नजर आएगा साथियों कि जैसे ही जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य में आप देखोगे कि 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, और जब 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा तो जो भद्रबाहु हैं इनके नेतृत्व में और इनके कुछ शिष्य जिनमें खुद चंद्रगुप्त मौर्य भी होगा, जैसे मौर्य साम्राज्य की चर्चा होगी तो मैं आपको ये अकाल वाले पोर्शन में, अकाल वाला पॉइंट भी करवाऊंगा साथियों उसमें। तो जब अकाल पड़ने के बाद जब ये जो भद्रबाहु हैं इनके साथ अपने शिष्यों को लेकर के अकाल से, जब इतनी 12 साल का इतना लंबा टाइम पीरियड के लिए जो अकाल पड़ता है, तो खाने पीने की व्यवस्था के लिए दक्षिण में चले जाते हैं। और जो वहां पे जो बच गए, वहां पे जो मगध में जो बच गए या मौर्य साम्राज्य में जो बच गए या मगध में उनकी उसकी राजधानी पाटलिपुत्र में जो बच गए, जो पाटलिपुत्र में बच गए उनका उन जो आप कह सकते हो कि जैन भिक्षु या आप सीधे सीधे कह सकते हो कि जैन अनुयायी या जैन संत, उनके द्वारा जब जैसे सामाजिक परिस्थिति बदली, अकाल पड़ा, तो जैसे घर घर पहले क्या था कि पहले अलग रहते थे, और जब अकाल पड़ा तो घर घर हो सकता है खाने की व्यवस्था नहीं हुई तो घर घर मांगने के लिए भी जाना पड़ता था, और जब अकाल में मांगने के जाएंगे तो ऐसे निर्वस्त्र तो नहीं जा सकते, फिर उन्होंने परिवर्तन किया और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया साथियों। और जैसे ही श्वेत वस्त्र धारण किया, उसके बाद जब भद्रबाहु दक्षिण में चले गए तो ये तो नग्न रहे क्योंकि उन्हें पूर्ण तक खाने की व्यवस्था वो सब वहां मिल गई, और यहाँ अकाल पड़ रहा था तो ये जब भटक रहे थे तो भटकने से कि यहाँ जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे श्वेतांबर, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया साथियों। और जब श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर देंगे तो आपके सामने साथियों नजर आएगा कि जैसे ही भद्रबाहु वापस आएंगे तो वो देखेंगे कि हमारे जो साथ वाले हैं या हमारे जो जैन संत हैं वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो दोनों में आप देखोगे कि संघर्ष होगा, वाद विवाद होगा, और जब संघर्ष होगा, वाद विवाद होगा, तो भद्रबाहु अपना अलग अलग वो करेंगे जिसे दिगंबर बोला गया, और स्थूलभद्र जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर बोला गया। और जब श्वेतांबर और दिगंबर में साथियों विभाजित हो गया तो आप देखोगे कि जो विभाजन के मेन आप देखोगे कि श्वेतांबर तो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, दिगंबर निर्वस्त्र रहेंगे, और दूसरा अगर आप देखोगे इसमें श्वेतांबर और दिगंबर में, तो जो दिगंबर हैं वो स्त्रियों को कैवल्य रूप में आप कह सकते हो मोक्ष की प्राप्ति के रूप में आप नहीं मानते, तो उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता, ये सीधे सीधे मानते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर है वो स्त्रियों के लिए भी मोक्ष की अवधारणा मानते हैं कि मोक्ष स्त्रियों के लिए भी होता है। और दिगंबर में एक अगर जैसे अंतर आपके सामने नजर आ रहा होगा बोर्ड पे, तो आपको दिख रहा होगा कि जो दिगंबर हैं वो कैवल्य की प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं मानते कि भोजन की भी आवश्यकता जब कैवल्य प्राप्त हो गया तो, और श्वेतांबर कहते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी आपको भोजन करना होगा, भोजन की आवश्यकता है। ये मोटा मोटा ये आपके सामने जो अंतर है कि ये दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में, ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में। दूसरा आप देखोगे कि बिना वस्त्र या निर्वस्त्र रहते थे, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर। तीसरा स्त्रियों का निर्माण संभव नहीं है, ये इन्होंने माना स्त्रियों का निर्माण संभव नहीं है, लेकिन श्वेतांबर कहते थे कि स्त्रियां निर्माण की अधिकारी हैं।
इसके बाद जैसे ही आप चौथा अंतर देखोगे, आप देखोगे कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता नहीं है। दिगंबर और श्वेतांबर कहेंगे कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता है साथियों। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जैन साहित्य प्रारंभ हो जाएगा साथियों। और जैन साहित्य में कुछ नहीं है, बड़ा आसान है जैन साहित्य में को समझना। जैन साहित्य में आप समझ पाओगे तो आप देखोगे कि जैन साहित्य को आगम बोला जाता था। आगम बोला जाता था तो आप कहोगे कि प्राचीन जो जैन साहित्य उसे पूर्व बोला जाता था। और पूर्व जो प्राचीन जैन साहित्य उसमें 14 पूर्व की चर्चा है। और 14 पूर्व की साथियों चर्चा होगी तो जो 14 पूर्व का जो ज्ञान था वो भद्रबाहु को था। और जब भद्रबाहु को ज्ञान था तो भद्रबाहु, आप कह सकते हो कि केवल अकेले भद्रबाहु थे जिन्हें 14 पूर्वों का ज्ञान था। तो वो दक्षिण चले गए, और जब वो दक्षिण चले जाएंगे तो ज्ञान कहाँ है? फिर प्रथम जैन संगीति होगी पाटलिपुत्र में। और प्रथम जैन संगीति होगी तो इसमें भद्रबाहु के सदस्य या कह सकते हो कि स्थूलभद्र की अध्यक्षता में होगी। इसमें भद्रबाहु के अनुयायी या भद्रबाहु के साथ वाले या भद्रबाहु के शिष्य शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो दक्षिण चले गए, वो शामिल नहीं होंगे। फिर यहीं पे 11 अंगों और उपांगों उनका संकलन होता है साथियों प्रथम बौद्ध संगीति में। तो ये आपकी समझना पड़ेगा कि यहीं से एक पृष्ठभूमि तैयार होगी जैन साहित्य के, जिनसे जो वहां जाकर आप देखो जैन संगीति और उनमें नजर आएगी। तो जैसे ही हम कहेंगे जैन साहित्य को आगम बोला जाता था साथियों। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व, मैंने अभी आपको बोला पूर्व नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या 14 थी, 14 पूर्व। इसमें महावीर के उपदेश शामिल थे, ये जो 14 पूर्व थे। इन ग्रंथों की जानकारी केवल भद्रबाहु को थी साथियों। उनके दक्षिण चले जाने के पश्चात मगध में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ, जिनकी संख्या 46 थी, जिनमें 12 अंग शामिल थे साथियों। तो ये प्रथम जैन संगीति जो हुई वो इनके दक्षिण चले जाने के बाद ही तो संगीति हुई, जिसमें 46 जो जैन ग्रंथों का संकलन में 46 थी, जिनमें 12 अंग शामिल थे साथियों। इससे आगे जैसे ही हम बढ़े तो आपको सामने नजर आएगा कि जो आचारांग सूत्र में भी चर्चा है जैन भिक्षुओं की, जैन भिक्षुओं के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन है। और दूसरा आप देख सकते हो कि महावीर के द्वारा कठोर तप का भी वर्णन आचारांग सूत्र में मिलता है। तो आचारांग सूत्र एक जैन ग्रंथ था। उसके बाद जैसे ही दूसरा कह सकते हो कि दूसरा जो भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, उसमें आप देखोगे कि जो महावीर की जीवनी माना जाता है। पहली बात तो इसमें प्रश्न जैसे अभी यहाँ से पूछा नहीं गया है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ साथियों। बस आगम से पूछा गया जो मैंने आपको बताया था, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपके सामने मैंने कहा थोड़ा इंट्रो के लिए और समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट नजर आए आपको कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से बना हुआ साथियों, तो इसीलिए मैंने कहा करवा देता हूँ। बाकी यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं उठाए गए, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ साथियों आपके सामने। तो आप देखोगे कि भगवती सूत्र में महावीर की जीवनी कहा जाता है। इसमें महावीर के समकालीन मक्खलीपुत्र गोसाल, आप कहोगे कि मक्खलीपुत्र गोसाल तो महावीर के शिष्य भी थे, जो आजीवक संप्रदाय की, तो अभी चर्चा होगी मक्खलीपुत्र गोसाल का उल्लेख मिलता है। और जैसे ही मक्खलीपुत्र गोसाल की चर्चा होगी तो आजीवक संप्रदाय की चर्चा होगी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, आप देखोगे कि आजीवक संप्रदाय संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल, मक्खलीपुत्र गोसाल। ये नियतवादी थी, जितने भी थे जो आजीवक संप्रदाय था वो नियतवादी था, जो कठोर तप पर बल देते थे। ये कठोर तप पर बल देते। इससे आगे जैसे ही साथियों आप बढ़ोगे तो मक्खलीपुत्र गोसाल की कई बार चर्चा होगी, इसीलिए थोड़ा मैंने स्पीड से करवा दी साथियों। इसके बाद जैसे ही आप देखोगे कि जैन साहित्य में जैन ग्रंथों पर लिखी गई टीकाओं को नियुक्ति बोला गया है। ये नहीं पूछा गया साथियों अभी तक, लेकिन फिर भी मैंने इसमें ऐड किया है कि जब आगम पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा, मुझे लगा महत्वपूर्ण है तो इसमें मैंने करवा दिया। इससे आगे जैसे ही साथियों आप देखोगे कि जैन लेखकों में हेमचंद, जिसे हेमचंद सूरी भी बोला गया है, हेमचंद प्रसिद्ध थे, जिसने परिशिष्टि पर्व, ये इनके 2 ग्रंथ नजर आते हैं साथियों, परिशिष्टि पर्व और त्रिषष्टि सलाका चरित्र पूरा। आप कह सकते हो कि त्रिषष्टि सलाका चरित्र, जैसे त्रिषष्टि सलाका चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। तो अभी तक जैसे परिशिष्टि पर्व तो नहीं पूछा गया, लेकिन मिलान में जोड़े मिलाओ में उसमें त्रिषष्टि सलाका साथ ही पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इसमें परिशिष्टि पर्व भी शामिल कर दिया है। इसके आगे आप देखोगे कि चालुक्य शासक कुमारपाल के दरबार में, ये जो आप कह सकते हो कि हेमचंद चालुक्य शासक कुमारपाल के दरबार में रहते थे। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे साथियों गंगवंश के शासक चामुंडराय, जो श्रवण बेलगोला, आप कह सकते हो कि गंगवंश के शासक का नाम था रचमल। गंगवंश के शासक रचमल, सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हो रचमल। इनका मंत्री था चामुंडराय, जो जिसने श्रवणबेल गोला में नामक स्थान पर गोमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई, जिसे बाहुबली भी बोला जाता है साथियों। और जब गोमतेश्वर की प्रतिमा बनाई तो जहां जैन मतानुयायी 12 वर्ष पश्चात दुग्धाभिषेक, दूध से मूर्ति का अभिषेक करते थे, जिसे महामस्तकाभिषेक बोला गया साथियों।
तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि महामस्तकाभिषेक कहाँ किया जाता है, या श्रवणबेल गोला में आप कह रहे हो कि महाबली की मूर्ति कहाँ है और किस मंत्री ने करवाई, स्थापित करवाई। तो ये सब चामुंडरा, ये सब आपको ध्यान रखना साथियों, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो जैन ग्रंथ में प्राकृत अपभ्रंश कन्नड़ भाषा का विकास में योगदान दिया, ये एक पॉइंट मैंने वैसे ही डाल दिया समझाने के लिए साथियों, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। ऐसा है कि कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए 2-4 पॉइंट ऐसे डाले, मुझे लग रहा था या टीम को जो लगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न उठा सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा चेंज करके जो 1-2 पॉइंट, जिससे आपकी समझ में साथियों कॉन्सेप्ट भी आ रहा होगा कि इस तरीके से कॉन्सेप्ट बना हुआ है। जैसे ही हम आगे बढ़े तो जैन संतों को ताड़ चित्रकला का भी विकास में योगदान अभी प्रश्न पूछ सकता है, अभी जैसे अब तक पूछा नहीं, तो इसीलिए ये 2 पॉइंट मैंने बढ़ाए थे कि कन्नड़ भाषा या प्राकृत भाषा में या प्राकृत अपभ्रंश भाषा में योगदान किस धर्म ने दिया, तो आप कह सकते हो जैन साहित्य ने दिया। इससे आगे आप देखो आप कह सकते हो कि ताड़ चित्रकला का विकास में सहयोग किसने दिया, तो आप कह सकते हो जैन साहित्य ने दिया। तो ये 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा करवाए साथियों। भद्रभाव ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा, और जब देखो अब मेन ये आ गया कि भद्रभाव ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा, और यही संस्कृत आम जनमानस से नहीं आती, जिसमें तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है। और जैन धर्म में आप देखोगे 18 प्रकार की पापों की कल्पना की गई है साथियों। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जैन धर्म के सिद्धांत आ जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ साथियों कि आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी कल की क्लास में साथियों करवाएंगे। तो जैसे ही आज की क्लास को में अगर चर्चा हो, तो वैसे अभी मुझे लग रहा है कि अभी ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी साथियों, तो आज की क्लास को यहीं रोक देते हैं। बाकी आप देखोगे कि जैसे ही चर्चा होगी तो आप देखोगे कि आपके सामने जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी हैं सब आ जाएंगे। अब कुछ जैसे थोड़ा सा और रह गया, तो मैं सोच रहा था आज पूरा करने की, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न तो यहाँ से पूछे नहीं गए, कुछ ही प्रश्न हैं जो बनाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए साथियों ये सब जरूरी होता है। इसीलिए तो साथियों कोई चैनल पर अगर कोई विद्यार्थी नया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे साथियों, मिलते हैं कल फिर।